एक होता है मच और एक होता है मेनी। ये जो मच है वो लगता है अनकाउंटेबल में और ये लगता है काउंटेबल में। ऑल के बाद लगता है द, लेकिन अगर वही चीज होल रहे तो उसके पहले लगता है द। ठीक, एबीसीडी पढ़ने, एबीसीडी के बाद ए आता है पहले, फिर टी आता है और फिर टी से चालू करेंगे, पहले टी फिर डब्ल्यू। याद हो, ये एरर आप देख रहे हैं, केवल नाम का खाली झूठू खाली लग रहा है कि पापा इतना टफ है, लेकिन अगर हम आंसर इसका अगर ढूंढने की कोशिश करें तो ये वही आंसर निकलेगा, इसका वही आंसर निकलेगा जो हम पीछे जितना रूल बताए हैं उसे। आप क्लोज टेस्ट और एरर का अगर वीडियो देखिएगा तो सब रूल वही यूज होने वाला है, और वो यहाँ नहीं, वो हर एरर में यही यूज होता है जो हम क्लोज पैसेज में पूरा बता चुके हैं, जो है ना, उसके बाद एरर में बताए हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है, इससे कुछ सीख रहे हैं, तब हमारे साथ आप कंटिन्यू रहिए। अगर लगता है कि हम नहीं सीख रहे तो एक काम कीजिए, आप पहले क्लोज टेस्ट का वीडियो देखिए कि कैसा लगता है पढ़ने में, उसके बाद कंटिन्यू रहिए आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यह लिखा हुआ है वी, उसके बाद लिखा है कैन सी। अब कैन हमारा क्या है? कैन है हमारा मॉडल, और मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो कैन सी लिखा हुआ है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, तो यहां सही है। लेकिन अगर मॉडल के बाद अगर बी रहता तो उसके बाद क्या रहता? वर्ब का तीसरा। ये हमको कहता कि बेटा तू एक्टिव वॉइस में कूदे थी, और ये अगर रहता ये बोलता कि बेटा तू पैसिव वॉइस में जा रहा है। ठीक, तो ये है पैसिव वॉइस में, लेकिन एक्टिव वॉइस का बात क्या है? तो कैन है। मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म, मॉडल के बाद है वर्ब का पहला फॉर्म, मतलब पहला जो आंसर है वो हमारा सही है, मतलब क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं। मच चेंजेस, बहुत सारे बदलाव हुए। ठीक, अब ये थोड़ा सा मच का कहानी देख ले। तो मच का अगर कहानी देखें तो यहाँ थोड़ा सा मच और मेनी, ये दोनों चीज में हम थोड़ा सा अंतर बताएंगे। ठीक, एक होता है मच और एक होता है मेनी। ये जो मच है वो लगता है अनकाउंटेबल में और ये लगता है काउंटेबल में। ठीक, ये लगता है अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते, और ये लगता है काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं। तो ये अनकाउंटेबल में लगेगा, ये किस में लगेगा? काउंटेबल में। अगर केवल मेनी है तो उसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। क्या आता है? प्लूरल। लेकिन अगर मेनी के बाद अगर आ है तब आ जाएगा सिंगुलर। नहीं याद हुआ? ऐसे याद रखना। हाँ, लेकिन अगर आ ग्रेट मेनी रहा तो उसके बाद आ जाएगा प्लूरल। बस खाली इतना याद रखिए, मेनी के बाद प्लूरल। आ ग्रेट मेनी है तो मेनी है ना, मेनी के बाद प्लूरल। अब यहाँ क्या है? मेनी के बाद प्लूरल है, मेनी आ के बाद सिंगुलर है। कोई भी चीज में अगर हम आ लगा देते हैं, इसका मतलब क्या? उसको एक डिनोट करते हैं, सिंगुलर डिनोट करते हैं। हम बोलेंगे बाबू बताओ ये पेन सही है कि आ पेन सही है कि आ पेन सही है? तो ए आर्टिकल किसको दर्शाता है? एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। तो ये जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक को बताता है, आ पेन एक कलम, तो फिर आ पेन्स कैसे कर सकते हैं? ये तो गलत हो गया। तो इसीलिए आ है तो फिर आगे सिंगुलर आना चाहिए। तो मेनी आ के बाद सिंगुलर और मेनी के बाद प्लूरल। ठीक, अब उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आएगा कि मच कहां लगता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, मेनी कहां लगता है जिसको हम गिन सकते हैं। लेकिन आप देखिए तो क्या लिखा है कि बहुत सारे चेंजेस हुए, बदलाव हुए। इसका मतलब ये काउंटेबल है तब तो प्लूरल बनाया है उसको। चेंजेस लिखे हैं, काउंटेबल है तब तो प्लूरल बनाया इसको कि बहुत सारे बदलाव। तो बहुत सारे बदलाव तो गिन सकते हैं, और जब गिन सकते तेरे साला अभी टेकला कहल को कि मच कहां लगेगा जिसको नहीं गिन सकते, मेनी कहां लगेगा जिसको गिन सकते हैं। और इसका मतलब चेंजेस बदलाव है तो इसको गिन सकते हैं, और जब गिन सकते हैं तो फिर ये मच की जगह क्या करना पड़ेगा? मेनी। अब मेनी के बाद आ भी नहीं है इसलिए प्लूरल है। अगर आ रहा था तो मच चेंज हो, मेनी चेंज हो, तो मेनी आ चेंज। यहाँ लिखा है मेनी चेंजेस, मच चेंजेस नहीं है। अब क्या चेंजेस है? इन गवर्नमेंट, अच्छा वहां छूट गया, मतलब नहीं था तो यहां लिख दिया मेंट। गवर्नमेंट स्कूल दिस डेज, मतलब बहुत सारे बदलाव इन दिनों स्कूल में क्या हो रहा है, मतलब बहुत सारे बदलाव को किया जा सकता है। तो यहाँ क्या है? बहुत स्कूल में बहुत सारा बदलाव, तो बदलाव को गिन सकते हैं। क्या बदलाव हुआ? तो आज एक स्कूल में नया शिक्षक का बहाली हुआ, वो नया सब्जेक्ट पढ़ाएगा, एक बदलाव ये। दूसरा बदलाव का कि खाने में दोपहर को बढ़िया खिचड़ी जो मिलता था ओरी बोरी पानी वाला, उसको सही से किया जाएगा। दो बदलाव तो गिन रहे ना, और जब गिन रहे इसका मतलब काउंटेबल है, और काउंटेबल है इसका मतलब मेनी होगा। ठीक, तो ये हो गया गवर्नमेंट। उसके बाद स्कूल दिस डेज, इन दिनों का बात कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया गलती क्या था, और ये पूरा कहानी समझ लिया इसका। आई थिंक, मैं सोचा। ठीक, आई थिंक, मैंने सोचा कोहली विल, कोहली विराट कोहली का बात है। अब विल है मॉडल, मॉडल के बाद क्या लगा? वर्ब का पहला फॉर्म। तो इसका मतलब यहां तक सही है, ये सही है। आई थिंक मैंने सोचा
कि विराट कोहली विल रिमेन, यानी विराट कोहली नाम है, इसके साथ विल लगा है, मॉडल है, और ये वर्ब का पहला फॉर्म है, तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म हो गया, ये पहला सही है, भविष्य का बात कर रहे होंगे। आगे, द कैप्टन ऑफ द इंडिया। अब बोलिए द कैप्टन क्यों लगा, क्योंकि हम उसका नाम पहले ले चुके हैं, कौन, विराट कोहली, और जब नाम ले चुके तो द कैप्टन कहने को गलत नहीं है, क्योंकि स्पेसिफाई कर दिए। ऑफ द इंडियन टीम, किसके लिए है, इंडियन टीम के लिए। अब इंडियन टीम के लिए है, किसके लिए, इंडियन टीम। द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, इसमें तो कोई गलती नहीं है, द कैप्टन है, किसका कैप्टन है, ऑफ द इंडियन टीम का, खाली नाम ही तो है, इसमें गलती क्या करते हैं हम, इसमें कैप्टन विराट कोहली है, इसमें इंडिया टीम है, ना वर्ब है, ना सब्जेक्ट है, ना कोई मॉडल है, ना फलना है, तो गलती क्या करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन, अब ये बात कर रहा है में, ऐसे भी साल में, मंथ में क्या लगता है, इन लगता है, लेकिन दिनों के नाम के पहले ऑन लगता है। अगर डे का नाम रहे तो लगेगा ऑन, लेकिन अगर ईयर का रहे तो लगेगा इन। अगर कोई साल रहे, अगर कोई साल रहे, कोई मंथ रहे, तब इन लगता है, ठीक है। लेकिन दिनों के नाम के पहले क्या लगता है, डे के नाम के पहले ऑन लगता है, लेकिन डे के नाम के पहले सिंस भी लग जाता है। कब, जैसे अगर डे के नाम के पहले अगर हिंदी को निकलता है, को, तब वहां ऑन लगेगा। जैसे स्कूल मंडे को खुलेगा, स्कूल विल ओपन ऑन मंडे, स्कूल विल ओपन ऑन मंडे, लेकिन स्कूल मंडे तक बंद है, तब सिंस मंडे। ठीक, तो यहां तो सही है, इन किसके लिए लगा है, ईयर के लिए लगा है। अब लिखा है अ ईयर 2020, क्या लिखा हुआ 2020, मतलब हम बता दे रहे हैं कि 2020 तक जो है ना, कि ये है कैप्टन बना रहेगा, कौन, विराट कोहली। तो हम 2020 को हम स्पेसिफाई कर दिया। अब यहां लिखा है अ ईयर 2020, एक 2020 का साल तक, हम तो बोल दिए कि 2020 तक वो बना रहेगा, यानी कि आई थिंक विराट कोहली रिमेन द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम इन ईयर 2020, मतलब 2020 तक विराट कोहली कैप्टन बने रहेंगे। तो हम 2020 को क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई करें कि 2020 तक रहेगा, दे दिए ना। और जब किसी चीज को हम स्पेसिफाई करके उसको एकदम निश्चित कर देते हैं, तो उसमें आर्टिकल ए नहीं बल्कि क्या लगता है, द लगता है। क्या लगता है, द, क्यों, हाँ, ए नहीं लगाते, जब ऐसा ही ईयर का बोल देता है ना कि कुछ दिनों तक, तब तो ठीक है, ईयर कुछ सालों तक कर देते हैं। ऐसे भी ए और एन, ए, एन और द, ये होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित, और ये होता है डिफिनिट, डिफिनिट का मतलब निश्चित। तो यहां डिफिनिट है ना कि 2020 तक बोल रहे हैं, 2020 तक वो क्या बन जाएगा, मतलब बना रहेगा, 2020 तक कैप्टन बने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ डिफिनिट आर्टिकल लगाना पड़े, क्योंकि हम उसको डिफिनिट कर दिए 2020 को। ठीक है, तो एक जगह हो जाएगा द। आगे बढ़े, ये थोड़ा सा हो सकता है कि लगे कि हाँ टफ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। द कंट्री, अब हमारा देश है और कंट्री सिंगुलर है, तो यह क्या लिखा है, हैज। कंट्रीज करते तब ना बहुत सारा देश लिखते हैं। द कंट्रीज हैज, द कंट्री हैज, दरवाजा लगा तो पटका रहा बस। द कंट्री हैज, अब यहां क्या लिखा है, टू। अब ये जो टू है, आप याद रखिए, टू के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक, लेकिन अगर फिर वही चीज अगर टू के बाद बी रहता, तब इसको देते वर्ब का तीसरा। ये हमको कहता कि आप कूदिए एक्टिव वॉइस में, और ये कहता आप कूदिए पेसिव वॉइस में, है ना। तो ये टू के बाद वर्ब ना, टू बी प्लस वर्ब थ्री, ये पेसिव, ये एक्टिव। तो यहां हमको दिया है कि द कंट्री हैज टू स्ट्रगल। अब तो गलत हो गया ना, टू है तो फिर वर्ब वन आना चाहिए, तो यहाँ स्ट्रगल को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल। आप लिख लीजिएगा, जगह नहीं है ना, ऊपर दा लिख दिया, स्ट्रगल होगा, ईडी हटा दीजिए आप, है ना, ईडी क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो द कंट्री हैज टू स्ट्रगल, स्ट्रगल होगा, क्योंकि टू के बाद वर्ब वन आता है, तो यहाँ तो गलत है, वर्ब थ्री दे दिया। अब हम लोग क्या सोचेंगे, रे साला हैज हो तो वर्ब थ्री। हाँ, अब याद रखिएगा, हैज टू, हैव टू अगर लगा रहे ना, तो उसका हिंदी निकलता है पड़ा, काम करना पड़ा। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ा, है ना, ऐसा। यहां लिखा हुआ है द कंट्री हैज टू स्ट्रगल, मतलब कंट्री को संघर्ष करना पड़ा, ऐसा निकलता है इसका हिंदी। ठीक है, तो टू के बाद वो वर्ब वन। अब यहां विथ द प्रॉब्लम्स, विद द प्रॉब्लम्स, किसके प्रॉब्लम से, तो यहां लिखा है विद द प्रॉब्लम्स, किसके प्रॉब्लम के साथ, ऑफ द चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब बचपन को जो खटाता है ना खेत पथार में, कंपनी, होटल, इस सब में, तो वो सब के लिए बात किया गया है कि है। तो समझ में आ गया कि यहाँ कोई गलती नहीं था, कंट्री हमारा सिंगुलर था, तो हैज हमारा सिंगुलर है। टू है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो यहाँ पहला फॉर्म दे दिए। ईडी को हटा करके क्या करना है, यहाँ स्ट्रगल करना है। ठीक, उसके बाद किसके लिए है, क्या प्रॉब्लम है, विद द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर, किसके साथ हो रहा है, तो चाइल्ड लेबर के साथ हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द इंडियन क्रिकेट टीम वाज, द इंडियन क्रिकेट टीम, अब यहां टीम हमारा क्या है, सिंगुलर,
कोई भी चीज अगर कलेक्ट में हो, कलेक्टिव नाउन हो तो सिंगुलर लेता है ना, जैसे टीम हो गया, जूरी हो गया, कोई भी चीज का समूह हो, आर्मी हो गया, सब तो सिंगुलर लेता है। तो सिंगुलर लेता है तो यहाँ इंडियन क्रिकेट टीम है, ये कलेक्टिव नाउन है, और ये तो इसका मतलब है टीम, और टीम है तो ये सिंगुलर लेगा, तो यहाँ वाज सही है। आगे देखते हैं, ये खाली सही है, अभी वाज सही है मतलब ये सिंगुलर सही है। और ये भी बदल सकता है, सिंगुलर तो बहुत सारा होता है, एस फॉर सिंगुलर, हैज लास्ट में एस है, एस फॉर सिंगुलर, वाज लास्ट में एस है, एस फॉर सिंगुलर, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है, याद रखिएगा। इज लास्ट में एस है, एस फॉर सिंगुलर, उल्टा पढ़ना है, लास्ट में देखना है क्या है, ठीक है। टीम डन, अब अगर वाज के साथ डन है मतलब क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, और जब वर्ब का तीसरा फॉर्म है इसका मतलब वो जो टेंस मतलब वो जो सेंटेंस है वो पेसिव वॉइस में, किसमें है, पेसिव वॉइस में। अब याद रखिएगा बी का कुछ भी रूप रहे, बी का कितनों रूप रहे, उसमें अगर वर्ब 3 लगा है तो वो क्या है, पेसिव वॉइस में है। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ाता था बी फॉर बप्पा, बप्पा का एक बेटा इज है, एक बेटा आर है, एक बेटा एम है, एक बेटा वाज है, एक बेटा वर है, एक बीन है और एक बीइंग है, ठीक। इतना मनी है तो 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक खुद 8। अगर इस तीनों सब के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है ना तो वो समझ जाना है कि पेसिव वॉइस में है। तो यहाँ तीसरा दिया है, ये किस में होगा, पेसिव वॉइस में। क्या ये पेसिव वॉइस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा वो देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ है द इंडियन क्रिकेट टीम वॉज डन, मतलब काम उन लोगों के द्वारा कर दिया गया था, वेरी वेल बहुत अच्छा, दिस ईयर इस साल, एंड इज रैंक्ड नंबर 1 नाउ, और अभी रैंक पर कितना में है, 1 पर है ना, इसके द्वारा कितना लाया गया, 1 पर लाया गया। अब एक चीज अगर यहां समझे तो यहां लिखा है क्या, दिस ईयर, और दिस ईयर है इसका मतलब इस साल है, और जब इस साल का बता रहे हैं तो फिर यहाँ पास्ट तो नहीं होना चाहिए भाई, है ना, पास्ट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम पिछले का बात कर रहे हैं, पास्ट है इसका मतलब आज के पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह दिया कि आपको पास्ट में नहीं जाना, दिस ईयर इस साल का आप बात करिए, जब इस साल का बात करिए इसका मतलब प्रेजेंट का बात करिए, तो फिर प्रेजेंट का अगर बात करिए तो फिर वाज की जगह क्या करना पड़ेगा, अब हैव की हैज, अब करना पड़ेगा हैज, क्यों हैव तो नहीं कर सकते क्योंकि हम बोले तो ये सब टीम है, आर्मी है, जूरी है, ये सब सिंगुलर लेता है, ये सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ हैज होगा। अब हम बोले एच के साथ हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग होता है, ठीक है, अगर बिन रहे तब वो पेसिव में जाएगा, अगर बिन रहे तब पेसिव में जाएगा, लेकिन बिन तो है नहीं क्योंकि बिन वहां लिखा हुआ था, तो यहाँ एच प्लस वर्ब 3। अब एच में आता कौन है, हैव आता है, हैज आता है और हैड आता है, ठीक, ये तीनों के साथ वर्ब 3 लगता है हमेशा, तो हैज के बाद डन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब दिस ईयर का बात था इसीलिए हम हैज कर दिए, इज रैंक्ड नंबर 1 नाउ, अब क्या हो गया है, वो क्या कर दिया गया, उसको रैंक 1 पर कर दिया गया है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सिंगुलर है, किसको कर दिया है, तो टीम को कर दिया है, और ये टीम हमारा सिंगुलर है तो ये भी इज क्या है, सिंगुलर है, ये यहाँ प्रेजेंट में तो ये भी प्रेजेंट में, ठीक, तो यहाँ हो गया सही कि इसको कर दिया गया है 1 एक नंबर पर, नाउ मतलब अब, और ये भी बता रखा हम प्रेजेंट में, नाउ मतलब अब, तो यहाँ भी इज है। आगे बढ़े, ऑल, सबसे पहले मिल गया ऑल, तो ऑल देख लेते हैं इसका कहानी। ऑल के बाद लगता है द, लेकिन अगर वही चीज होल रहे तो उसके पहले लगता है द, ठीक। एबीसीडी पढ़े, एबीसीडी के बाद ए आता है पहले, फिर टी आता है, और फिर टी से चालू करेंगे, पहले टी फिर डब्ल्यू, याद हो गया, तो द के बाद, ऑल के बाद द, और होल के पहले द लगता है, एक ये हो गया। एक, अगर ऑल के बाद कोई गिनने वाला नाउन है तो उसके बाद हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर ऑल के बाद गिनने वाला नहीं है तो सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। ऑल के बाद अगर गिनने वाला है तो प्लूरल, अगर ऑल के बाद गिनने वाला नहीं है तो वो सिंगुलर, जैसे ऑल बॉयज, ठीक है, प्लूरल लगाए ना बॉयज, लेकिन अगर बोले ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक, तो वेल अच्छा है, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, तो ठीक को क्या गिने, वेल को गिन सकते नहीं, तो इसीलिए तो यहां करेंगे ऑल बॉयज, तो ऑल है। अब ऑल का कहानी तो समझ गए, दा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑल के बाद अगर गिनने वाला प्लूरल होगा तो ऑल दीज बॉयज, अब बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो इसका मतलब सही है, ऑल दीज बॉयज। अब जब ये प्लूरल है तो हम बोले कि लिंकिंग वर्ब है, और वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर नहीं याद होता है, ऐसे सीखते हैं कि हम एक दिन स्कूल जा रहे थे, ठीक, तो हमको कोई पूछा, बता, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बप्पा वाला एप्पल, सी फॉर चच्चा वाला एप्पल, डी फॉर देवी मैया वाला एप्पल, ई फॉर ई वाला एप्पल, तो एस फॉर जब आता है तो पढ़ते हैं एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर यानी वर्ब, स्कूल का नाम क्या है, वर्ब, वर्ब में क्या पढ़ते हैं, एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ उल्टा पढ़ाया जाता है,
बोलो उल्टा, जैसे आई फॉर इज करते हैं लेकिन करते हैं एस फॉर सिंगुलर, 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 और जिसमें एस नहीं है वह प्लूरल। हो गया ना। तो ये वर्ब का स्कूल में ऐसे ही उल्टा पढ़ाया जाता है, समझिए। ठीक, आगे। तो ऑल दीज बॉयज, अब ये हो गया प्लूरल, नाउन में है ना, ये वर्ब नहीं है, नाउन है। नाउन में लगाते हैं क्या, एस, तो प्लूरल बनता है। लेकिन अगर नाउन में हम अगर एस लगाते हैं तो क्या बनता है, प्लूरल। लेकिन अगर वही चीज अगर हम वर्ब में एस लगाते हैं तो क्या बनता है, सिंगुलर। मतलब उल्टा है, इसमें एस लगा रहे प्लूरल, इसमें एस लगा रहे सिंगुलर। और जब उल्टा है तो हम कह सकते हैं कि जो नाउन है वो एक बटा वर्ब है। उल्टा याद रखने के लिए कुछ और जुगाड़ लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे। नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वर्ब। तो यहां हो गया बॉयज। अब बॉयज प्लूरल है तो यहां भी प्लूरल देना होगा। तो हम बोले एस फॉर सिंगुलर, तो एस तो है ही नहीं, एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ प्लूरल चाहिए, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हैव, अब हैव के साथ हम बोले एच, एच के साथ हमेशा वर्ब 3 होता है। अब कम वर्ब 3 का, कम केम कम, सही है, पहला में कोई दिक्कत नहीं है। अब टू बताता है डेस्टिनेशन को, कहां पर, टू कॉलेज। आई एम गोइंग टू मार्केट, कहां जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, कहां था, स्कूल, तो यहां लिखा है टू कॉलेज, ये भी सही है। विदाउट, के बिना, किसके बिना, देखते हैं, नॉलेज के बिना ऑफ इंग्लिश, किसका, इंग्लिश के नॉलेज के बिना। ऑल दिस बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के नॉलेज के बिना सब यहां कॉलेज पहुंच गया है। अब सबसे पहले नॉलेज, यह है हमारा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। और ऑफ इंग्लिश लिखा हुआ मतलब इंग्लिश का, इंग्लिश का। अब यह नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल, लेकिन यहां लिखा हुआ है फ्यू, तो फ्यू को करना पड़ेगा हमको लिटिल। नहीं समझ में आया ना, कैसे काहे लिटिल कर देंगे। तो एक काम करते हैं, हम दो चीज लिखते हैं, एक लिखे फ्यू और एक लिखे हैं लिटिल। ठीक, एक है फ्यू, एक है लिटिल। ये जो लगता है वो काउंटेबल में लगता है जिसको आप गिन सकते हैं। ठीक, और ये जो है अनकाउंटेबल में लगता है जिसको आप नहीं गिन सकते हैं। मतलब इसको गिन सकते हैं और इसको गिन नहीं सकते हैं, ये है। लेकिन ये लोगों का वजूद तब है जब इसका बाप है, और इसका बाप होता है दो ही, दोनों का बाप एक ही है, और वो है ए और द। एन तो नहीं देंगे क्योंकि फा आता है तो एन कैसे दे, आम या अंग लाता तब एन देते, यहां भी एल आया, ला। तो इसका वजूद ए और द है तभी है इसका वजूद, और नहीं तो कुछ नहीं है। जैसे हम बोले आई हैव फ्यू वाटर, जो कि गलत लिख दिया। फिर देखते हैं आई हैव लिटिल पेन, गलत है। क्यों, क्योंकि पानी को हम गिन नहीं सकते, और जब गिन नहीं सकते तो फ्यू को हटा के क्या करना है, लिटिल। लेकिन पेन को गिन सकते हैं, और जब गिन सकते हैं तो क्या करना है, फ्यू। ठीक, लेकिन यहां का मतलब है आई हैव फ्यू पेन, मतलब मेरे पास कलम नहीं है। क्योंकि जब तक इसमें आर्टिकल, मतलब आर्टिकल है तो वस्तु है, आर्टिकल है तो वस्तु है। तो आई हैव फ्यू पेन मतलब मेरे पास कलम नहीं है। आई हैव फ्यू पेन सो आई कैन गिव यू, मेरे पास कलम नहीं है इसलिए हम तुमको दे सकते। अरे साला, जब है ये ना खाओ, जब है ही नहीं तो क्या शकरकंद देगा तुम। तो आई हैव तो कहना पड़ेगा आई हैव अ फ्यू पेन सो आई कैन गिव यू, मेरे पास कलम है इसलिए हम तुमको दे सकते हैं। लेकिन अगर रहे कि हमने यही मतलब आगे बढ़ाइए तो आई हैव फ्यू पेन सो आई कैन नॉट गिव यू, मेरे पास कलम नहीं है इसलिए नहीं देंगे, ताकते रहो, है ना। तो आई हैव फ्यू पेन मतलब नहीं है कुछ। तो अगर आर्टिकल इसमें लगेगा तब है, जैसे यहां लिखा है आई हैव लिटिल वाटर मतलब मेरे पास पानी नहीं है। लेकिन अगर लिखा आई हैव अ लिटिल वाटर मतलब पानी है, कुछ थोड़ा पानी है। अगर लिखे द लिटिल वाटर, इसके मतलब क्या, अ लिटिल और द लिटिल में समझते हैं। जैसे हम बोले अ लिटिल वाटर मतलब 1 ड्रम पानी है, कोई दिक्कत नहीं है, आज भर चला लेंगे। लेकिन द लिटिल वाटर मतलब 1 ड्रम पानी था, उसमें से 2-4 बाल्टी उझल दिए हैं, है ना, तो मेरे पास जो थोड़ा बहुत बचा है वो द लिटिल हो जाएगा। उसी तरह कलम में है कि मेरा, हाँ आई हैव अ फ्यू पेन मतलब मेरे पास कुछ कलम है, 5-6 गो है। लेकिन अगर 5-6 गो में 4 गो खत्म हो गया, 2 बचल है, आई हैव द फ्यू पेन मतलब मेरे पास 6 गो था, कुछ बचल है। ठीक है, ऐसा। तो समझ में आ गया फ्यू और लिटिल। इसको गिनने वाला में, इसको नहीं गिनने वाला में, नहीं समझ में आ रहा है, याद नहीं हो रहा, तो ऐसे समझ। अगर हम गिनने के लिए दे दे, अगर इसको हम बड़ा लिख दे आई को, अगर गिनने के लिए कोई बच्चा बैठा दे तो गड़बड़ा जाएगा गिनना, बोलेगा 1 2 3, फट से गिन देगा 1 2 3, 1 2 3 चाचा 1 2 3,
तो 3 गो हो गलो। और ये 1 2 3 4 अरे कौन वाला कहाँ तक कौन लमका लेनियम हल है, ई लमका लेनियम हल है ना, फिर से गिनो 1 2 गिनने में दिक्कत कौन हो रहा है, ई वाला ना, तो जो गिनने में दिक्कत हो रहा है उसको गिन नहीं सकते, और यह यहाँ फ्यू। तो ठीक है, अब नॉलेज हमारा क्या अनकाउंटेबल, तो यहाँ करना पड़ेगा फ्यू की जगह लिटिल, क्योंकि अनकाउंटेबल में नहीं गिनने वाला में क्या लगता है, लिटिल लगता है, तो यहाँ नॉलेज हमारा क्या, और ये नॉलेज है, अब ये नॉलेज अनकाउंटेबल है और नहीं गिनने वाला में क्या लगता है, लिटिल, तो यहाँ करना पड़ेगा लिटिल फ्यू का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एवरीवन, सबसे पहले एवरीवन, समवन, नो वन, ईच, एवरी, ये अपने साथ सिंगुलर लेता है। ठीक है, कौन कौन है, एवरीवन, समवन, ईच, एवरी, नो वन, ये सब का सब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। फिर से सुनिएगा आप, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, ईच, एवरी, सब क्या लेता है अपने साथ, सिंगुलर लेता है। पहले की तो गलत हो गया, एवरीवन अपने साथ सिंगुलर लेता है, और सिंगुलर वर्ब का स्कूल में एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ होगा इज। तो एवरीवन इज आस्किंग, सभी लोग पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, फॉर पासेस टू द म्यूजिक फेस्टिवल, कि म्यूजिक फेस्टिवल में पास जो मिलता है ना, पास पास, तो पासेस बहुत सारे पास के बारे में पूछा जा रहा है, टू द म्यूजिक फेस्टिवल, किसके लिए, म्यूजिक फेस्टिवल के, एट नेहरू पार्क। अब यह है एट यू क्या लगता है, छोटे प्लेस में, और इन कहाँ लगता है, बड़े प्लेस में, या फिर कोई एक्यूरेट समय हो तब भी एट लगता है। ठीक है, अराइव के साथ भी एट लगता है। तो यहां तो गलती समझ में आ गया, आगे क्यों नहीं गलती है, पासेस टू द म्यूजिक फेस्टिवल, इसमें कोई गलती नहीं है, पासेस का बात किया गया है। पासेस मतलब वो जो कार्ड मिलता है पास वाला सो है, टू द म्यूजिक फेस्टिवल किसके लिए, तो जो त्योहार चल रहा है किसका, म्यूजिक का, उसका, कहां पर, तो एट नेहरू पार्क में, कोई गलती नहीं था, वहां गलती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम मेंबर्स, ये देयर का थोड़ा कहानी समझते हैं। ये देयर अपने साथ इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि राम, उसके बाद लिखते हैं वर्ब, राम इट, राम इट्स, राम खाता है, राम इट्स, राम खाता है। तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और बाद में वर्ब। लेकिन अगर जो कि देयर प्रयोग हो गया तो उसके बाद क्या होता है ना, कि वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में होगा। तो यहां होगा डज राम इट, क्या राम खाया, क्या राम खाता है, डज राम इट। अब लिख दो डज भी तो लिंकिंग वर्ब है, वो पहले आ जाता है। ठीक है, तो देयर है ना, तो वर्ब पहले होगा और सब्जेक्ट बाद में होगा। लेकिन हम लोग जो सेंटेंस लिखते हैं वो सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, वर्ब बाद में लिखते हैं। और लेकिन अगर देयर लगा तो वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। लेकिन यहाँ वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल, किसके हिसाब से लगेगा, तो इसके आगे जो सब्जेक्ट दिया है ना उसके हिसाब से होगा। ठीक, अब यहाँ लिखा है देयर, जब देयर लिखा है तो हमको पहले क्या चाहिए, वर्ब, तो इसका मतलब लिंकिंग वर्ब दिया हुआ है। लेकिन ये जो वर्ब क्या लिखा, प्लूरल, क्या लिखा हुआ है, प्लूरल। तो हम क्या बोले कि यहां जो वर्ब लगेगा आगे आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, आगे आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा ना। तो यार दम सम मेंबर्स, अब मेंबर्स क्या है हमारा, प्लूरल, तो यहां भी प्लूरल, मतलब कोई गलती नहीं है। और देयर था तो वर्ब पहले है, मतलब इन्वर्जन का काम है। और यहाँ मेंबर्स प्लूरल था तो यहाँ आर प्लूरल है, सम मेंबर्स का बात किया है। ठीक, सम के बाद प्लूरल आता है, वो भी आ गया, तो इसका मतलब कोई गलती नहीं है पहला में। हु हैव नॉट पेड, जो पेड अभी तक नहीं किए, हु हैव नॉट पेड। अब हु हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं। ठीक, और हु दैट विच, अगर ये सब वर्ड आता है रिलेटिव में तो हम क्या करते हैं, उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आगे वर्ब लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, उसके पहले वाले के अनुसार। तो यहां लिखा है हु के पहले क्या है, मेंबर्स, और मेंबर्स क्या लिखे हैं, प्लूरल। तो उसके पहले वाले के अनुसार अगर लगाएंगे तो ये प्लूरल है, तो आगे वर्ब भी हमको क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो हैव तो लिखा है, क्योंकि हैज ना सिंगुलर, एज फॉर सिंगुलर होगा, तो प्लूरल है, तो ये प्लूरल है। हु हैव नॉट पेड, जो पेड नहीं किए हैं। अब एच है, एच है मतलब क्या, एच के बाद वर्ब 3 आता है, हैव हैज हैड के साथ वर्ब 3, तो यहाँ लिखा है पेड, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब 3 है। हिज सब्सक्रिप्शन येट, अभी तक वो लोग अपना सब्सक्रिप्शन को क्या किया है, पेड नहीं किया है, कोई बात नहीं है। लेकिन हिज, अब यहां देखते हैं हिज, हिज क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, हिज क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन आप याद रखिएगा यहाँ क्या है, किसके लिए बात किया गया है, यहाँ मेंबर्स का बात हुआ है, कि मेंबर्स जो है अपना अपना सब्सक्रिप्शन नहीं अभी तक पेड किया है पैसा सब्सक्रिप्शन के लिए। तो जब यहाँ मेंबर्स है तो हिज किसका होता है, ही का, हिज किसका होता है, ही का, और ही हमारा क्या है, सिंगुलर, तो हिज किसके लिए आया, सिंगुलर के लिए आया। लेकिन मेंबर्स तो हमारा प्लूरल है, और जब मेंबर्स प्लूरल है तो फिर हिज कैसे होगा, तो यहां करना पड़ेगा देयर, क्या करना पड़ेगा, देयर करना पड़ेगा। ठीक, अब समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद तो हिज का होगा देयर, क्योंकि बहुत सारा मेंबर था तो उसके लिए प्लूरल देयर का प्रयोग करेंगे। ही रहता तो हिज दे देते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समवन, अभी हम बताएं यहां पर ये एवरीवन वाला केस में,
एवरीवन बोलो तुरंत बताएं कि एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, ईच, एवरी, जितना भी वर्ड आता है सबके साथ सिंगुलर का प्रयोग होता है। तो इसीलिए हम उस टाइम बोले थे कि आप ध्यान से सुनिए, और जब ध्यान से सुने होंगे तो यहाँ समवन के बाद क्या आएगा? हैज, क्योंकि समवन अब तो बोले थे कि सिंगुलर लेता है। तो समवन हैज वॉक्ड अवे विथ माय अम्ब्रेला, किसके साथ? मेरे छाते के साथ। आगे देख लेते हैं क्या सही क्या नहीं है। तो यहां तो गलत निकल गया, आगे देखते हैं यहाँ पे विथ, साथ में, किसके साथ में? माय अम्ब्रेला। माय क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। वहां नहीं बताए थे पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में क्योंकि जगह नहीं था, यहां जगह है। पॉजिटिव एडजेक्टिव है और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो ये भी सही है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो ये सही है। लेकिन अगर पॉजिटिव प्रोनाउन होता तब टकल मुड़ा, तब वहां प्रोनाउन नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव में आपका आएगा माय, हर, हिज, आवर, बड़ी मनी होता है। लेकिन अगर वही पॉजिटिव प्रोनाउन दें तो हो जाएगा माइन, हर्स, हिज, आवर्स। सब में एस लगता है तो इसमें एस पहले से था तो इसलिए हिज का हिज ही हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप कैसे पहचानेंगे अगर हिज आएगा ये पॉजिटिव प्रोनाउन है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव? याद रखिएगा कि जब पॉजिटिव एडजेक्टिव तब बोलेंगे उसको जब आगे नाउन है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन तब बोलेंगे जब आगे नाउन नहीं है। तो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव हम इसलिए समझ गए क्योंकि यहाँ नाउन है, तो हिज भी आएगा तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर हिज अम्ब्रेला भी लिख दे तो अरे साला हिज प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, तो समझना पड़ेगा। हिज के बाद देख तो नाउन होगा, अरे वाह नाउन तो लिखल हो तो इसका मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। द पब्लिक्स आर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आर प्लूरल है क्योंकि पब्लिक प्लूरल होता है। और जब पब्लिक खुद से पहले प्लूरल है, पब्लिक हो गया, पीपुल हो गया, तो इसका मतलब क्या? ये तो खुद प्लूरल है, खुद प्लूरल, पब्लिक पीपुल, पीपुल से नहीं कर सकते ना इसको। हाँ, अब बोलेगा शायद गलत बता रहे हो, पीपुल्स कर सकते हैं कब? जब अलग अलग कॉन्टिनेंट का आदमी बैठल रहे, अलग अलग महाद्वीप का आदमी बैठल रहे, अगर तब अगर संबोधित करना हो तब हम पीपुल्स लिख सकते हैं। ठीक है, और वो बहुत रेयर आता है, बहुत कम चांसेस होता है उसका आना। तो याद रखेगा पीपुल प्लूरल है, पब्लिक प्लूरल है। तो जब प्लूरल खुद है तो इसमें एस क्यों लगाएं, है ना? तो ये पब्लिक्स गलत हो गया ना, तो इसको एस मिटा दीजिए आप, ये एस को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। ठीक, द पब्लिक आर, अब पब्लिक प्लूरल है तो आर प्लूरल है क्योंकि एस फोर सिंगुलर होता है तो सिंगुलर नहीं है, तो ये सही होगा। अब सही हुआ। ठीक है, सेटिस्फाइड विद द न्यू एक्ट, नए एक्ट से वो लोग सेटिस्फाइड है, कोई गलती नहीं है। आगे, वेन, जब, द बॉयज, बॉयज क्या है? प्लूरल, ये द क्या है? डिटर्मिनर। द क्या है? डिटर्मिनर। डिटर्मिनर कौन हो सकता है? ए हो सकता है, एन हो सकता है और द हो सकता है। अगर इन तीनों के बाद एक वर्ड होता है तो वो नाउन होता है, अगर दो वर्ड होता है तो पहला एडजेक्टिव होता है, दूसरा नाउन होता है। अगर तीन वर्ड हुआ तो लिख दीजिए एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। अगर चार वर्ड रहा तो हट, चौथा भीतर भेज दो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ आर्टिकल द है मतलब डिटर्मिनर है, तो उसके बाद एक वर्ड है, इसका मतलब ये नाउन है, क्योंकि एक वर्ड होता है नाउन होता है, अगर दूसरा रहता तो एडजेक्टिव नाउन दे देते। ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या है? प्लूरल है। यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, द मैच, क्या खेल रहे थे? द मैच। इट सडनली स्टार्ट्स रेनिंग, तो अचानक क्या हुआ? सडनली स्टार्ट्स रेनिंग, बारिश क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। हम क्या बोले थे? ये सेंटेंस क्या है? पास्ट में। वर प्लेइंग, खेल रहे थे, जब खेल रहे थे पास्ट का बात कर रहे थे, प्रेजेंट क्या कर रहा है? स्टार्ट से रेनिंग, ये पास्ट का है ना, और जब ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होना चाहिए। कहानी कोई भी चीज अगर पास्ट में बता रहे हैं, सब कुछ तो पास्ट में बताना होगा, पहले एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ स्टार्ट का करना पड़ेगा, स्टार्टेड, क्या करना पड़ेगा? स्टार्टेड। ठीक है, तो वेन द बॉयज वर प्लेइंग द मैच, जब खेल रहे थे तो सडनली स्टार्टेड रेनिंग, तो बारिश शुरू हो गया था, है ऐसे क्योंकि पास्ट में था। तो आप देखेंगे कि ये जो एरर है, ये नाम का 10 एरर होता है, लेकिन आप रूल 10-50 से सीखे होंगे लगभग, है नहीं? ऐसा नहीं कि टेकला फेंक दल को 50 को सिखा दिलिए, अगर 48-49 को निकल जाए तो आप लोग बोले फेंक दल को तुरंत आकर के, है? तो हम ऐसे लगभग बता रहे हैं। तो आप देखिए कि इसमें क्या सीखे हैं और क्या नया है। ठीक, अगर आप इसको देख रहे हैं वीडियो, सबसे पहले एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, आप फंसते कहाँ, उसके बाद अगर देखिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सेशन बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा होगा, बहुत किसी के यही तो फिर ओवर स्मार्ट हो जा, मतलब सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा कि हम कुछ सीखे हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, अगर लगा कि नहीं कुछ नहीं सीखे हैं, मेरा टाइम खत्म हो गया,
तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से, लेकिन आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि समय आपका कीमती है, हम खरीद नहीं सकते और सरकारी नौकरी लेना आपको बहुत जरूरी है। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।